जिस तरह का अपना परिचय देते हुए आज कहाँ पे और किस तरह का आप लोगों के द्वारा जयंती मनाया जा रहा है, क्या कुछ है आज? व्यापार मंडल बलिया का मैं जिलाध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता हूँ जी। और माननीय कैबिनेट मंत्री माननीय नंद गोपाल नंदी जी का 2010 में RDX से हमला हुआ था, जिसमें वह बाल बच गए, कोमा में गए। इसको दृष्टिगत रखते हुए उनका यह मानना है कि मेरा पुनः जन्म हुआ है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उनके दीर्घायु की कामना के लिए, उज्जवल भविष्य की कामना के लिए पूरे प्रदेश स्तर पे, उत्तर प्रदेश स्तर पे उनका दीर्घायु की कामना है। हर शिव मंदिर में जहाँ संगठन काम करता है, वैश्य समाज काम करता है, भारतीय जनता पार्टी के उनके समर्थक काम करते हैं, वह पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम चल रहा है। उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग बालेश्वर जी मंदिर बलिया के प्रांगण में व्यापार मंडल और वैश्य समाज के तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा उनके दीर्घायु की कामना के लिए, उज्जवल भविष्य की कामना के लिए हवन पूजन करके प्रसाद वितरण का काम करते हैं और आशा करते हैं कि वह इसी तरह दीर्घायु और उनके मंगलमय कामना रहेगी। और उनके साथ हम लोग पद चिन्हों पर चल करके कार्य करने का काम करें। जिस तरह बात की जाए व्यापारियों समाज में एक हवा ये भी उठ रहा है, जिस तरह आप लोग आज इनका जन्मदिन मना रहे हैं, कि जिस तरह व्यापारियों के साथ जो उत्पीड़न हुआ उसमें उनका भागीदारी कहीं नहीं दिखा। अभी पिछली साल जो नंदलाल के मामला हुआ उसमें भी यहाँ पे बलिया में वो नहीं आए, तो इसको आप लोग व्यापारी किस नज़र से देख रहे हैं आज इनका जन्मदिन मनाकर? आपका कहना जहाँ तक है जायज़ है, लेकिन चूँकि हम लोग का एक फोरम होता है, उसके हिसाब से हमारे माननीय सांसद महोदय और प्रदेश के मंत्री महोदय, नहीं, व्यापारियों के नेता माने जाते हैं। व्यापारियों की ही बात कर रहे हैं, हमारी बात सुनिए। हमारे माननीय सांसद महोदय ने उसको संज्ञान लिया और मेरे मंत्री जी ने, दयाशंकर जी ने इसको संज्ञान में लिया। जो संभव हो सका शासन प्रशासन के लोगों ने उनके ऊपर कार्रवाई किया। अब जहाँ तक संतुष्टि की बात है, अब सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। इस क्रम में पुनः हम लोग प्रयास करेंगे कि इस तरह के कृत्य न हो और वह वैश्य समाज के लिए चल करके आए, इसके लिए भी हम लोग का प्रयास है। और साथ साथ ये भी प्रयास है कि उनका कार्यक्रम हम लोग जनपद में लगाकर वैश्य समाज की, व्यापार मंडल की तमाम व्यवसायियों का, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ मिल बैठ करके और यहाँ के जन समस्याओं को समाधान करने हेतु उनको बुलाने का काम करेंगे। मैं भाजपा नेत्री संध्या पांडे। आज पुनः जन्म मनाया जा रहा है, क्या संदेश रहेगा आपके तरफ से? नंद गोपाल नंदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है 2010 में, जैसा कि जिलाध्यक्ष विजय गुप्ता जी ने बताया कि हमला हुआ था। उसके बाद से लगातार हर साल उनकी दीर्घायु के लिए आज हवन पूजन किया जाता है। तो उस कार्यक्रम में मैं भी सम्मिलित हुई हूँ और उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके दीर्घायु के लिए आज हम लोगों ने हवन पूजन किया है और व्यापार मंडल के साथ मैं भी खड़ी हूँ। जिस तरह व्यापारियों के साथ आप खड़ी हुई, व्यापारियों के साथ काफ़ी इस समय परेशानी झेलना पड़ रहा है, तो उस पर क्या आप लोग निर्णय नहीं लेती हैं? कुछ नहीं लिया जाता है। व्यापार मंडल से खुद अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम सभी लोग खड़े थे जब घटना घटी थी, तो कंधे से कंधा मिला के बराबर अधिकारियों से मिलना, वहाँ बैठना, बराबर सक्रियता थी। हम लोग भी थे और भी तमाम सारे हमारे पार्टी के नेता लोग थे। और जैसा कि कुछ फोरम होता है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी का निर्देश होता है या प्रधानमंत्री जी का, उसके हिसाब से भी चलना पड़ता है। तो आगे भी जरूर आएंगे। मैं रविंदर गुप्ता, वैश्य समाज जिलाध्यक्ष, व्यापार मंडल जिले के महामंत्री और माननीय नंद गोपाल नंदी जी के संगठन से जिलाध्यक्ष हैं बलिया। माननीय मंत्री जी का 2010 में घटना हुआ था, जिससे रुद्राभिषेक शिव जी के मंदिर में कराया गया, जिससे वापस उनका स्वस्थ हुए। उस उपलक्ष्य में पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपद में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में यह कार्यक्रम कराया जा रहा है। प्रसाद वितरण का कार्यक्रम, होम जाप का कार्यक्रम हम लोग के व्यापारी नेता हैं माननीय नंद गोपाल नंदी जी। जिस तरह बात की है सर, व्यापारियों को लेकर आपने नंदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं, आखिर इनको भी बलिया कभी आप लोग बुलाते हैं और जो भी व्यापारियों का समस्या होता है उसका निदान के लिए कहीं बैठक होता है? कहीं सबसे अधिक उपचुनाव यहाँ जब नीरज शेखर जी चुनाव लड़ रहे थे, उपचुनाव, उसमें व्यापारी की समस्या सुनने के लिए माननीय मंत्री जी यहाँ गुदरी बाजार में रुके थे और व्यापारियों से एक एक व्यापारी उनको जानते हैं। अगर वो व्यापारी अगर माननीय मंत्री जी के पास न जाए तो कैसे उनका आशीर्वाद देंगे?
और सबसे अधिक अगर व्यापारियों का लाभ हुआ है तो भाजपा सरकार में हुआ है। बाकी किसी पार्टी को उठा कर देख लीजिए, चाहे समाजवादी हो चाहे बसपा हो। व्यापारी तो कह रहे हैं कि जितना इस समय अभी काफी हम लोग आक्रोश में हैं और क्या कहते हैं कि जिस तरह जीएसटी हुआ और व्यापारियों के साथ महंगाई बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं बाजार सुनसान पड़े। आप कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में कार्य हुआ है, ये आप कैसे दबा? जीएसटी से फायदा ये है कि आपके पास जीएसटी है तो आपका पैसा नहीं कोई लूटेगा, चाहे कितना हो बड़ा गुंडा हो। देख लीजिए गुंडा माफिया कितने मारे गए। कौन अब रंगदारी टैक्स मांग रहा है व्यापारियों से, बता दीजिए। जिस तरह जिले में आप बात कर रहे हैं व्यापारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की, तो विकास के नाम पर वो क्या कार्य किए? जिस तरह अभी एक दिन बारिश हो जाने के बाद शहर की हर गली हर चौराहा जल से, इसका जिम्मेदार कौन है? व्यापारी भी है। अच्छा, व्यापारी है। को भी जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए कि ना, अपनी समस्या रखना चाहिए। व्यापारी हाथ पर हाथ धर कर बैठा रहेगा तो थोड़ा नहीं होगा। क्या इससे पहले भी बलिया में भाजपा के विधायक हैं अभी और नगरपालिका भाजपा का है, उसके बावजूद भी जल निकासी का समस्या निदान नहीं हो रहा है? यहाँ के कुछ व्यापारी लोग को मदद करना चाहिए, खुलकर आना चाहिए, अपनी बात अधिकारियों के पास रखना चाहिए। क्यों नहीं अधिकारी करेंगे?